सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन 8 को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण, तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियां होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी।
अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों के अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना, इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की तुष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंचपंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। अगर हम इसका लक्षणों के आधार पर देखें तो फेशियल पैरालिसिस के साथ में इसका जो है कोरिलेशन, इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अर्जित जो है यह भी एक तरह का जो है वात व्याधि की तरह ही एक प्रकार का जीर्ण रोग होता है। इसमें मुख का आधा भाग विकृत हो जाता है। आधुनिक मतानुसार फेशियल नर्व की विकृति से अर्जित रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्जित एक चिरकारी रोग है, परंतु यदि प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा की जाए तो व्याधि का जो है शमन हो जाता है। परंतु अर्जित में मुखार्ध का टेढ़ापन और वेदना होती है। आचार्य चरक ने अर्जित को मुख के आधे भाग में अथवा शरीर के आधे भाग में होने वाला रोग बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्जित को केवल मुखार्ध में होने वाला रोग बताया है। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का मत अधिक समचीनी प्रतीत होता है तथा इसमें अर्जित एवं पक्षाघात में अंतर स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अर्जित रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य कारणों से फेशियल नर्व की विकृति के कारण होती है। इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। इसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। परिभाषा के अनुसार देखें तो अर्ध्यति पीड़यति इति अर्जित अर्थात वह रोग जिसमें मुख के आधे भाग में टेढ़ापन व पीड़ा हो
उसे अर्दित कहते हैं। अर्दित को मुखार्दघात भी कहा जाता है। ठीक है, अर्दित के लिए कहा गया है अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते। अगर हम इसके निदान की बात करें अर्दित के, तो अर्दित के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में अर्दित रोग में निम्न निदान जो है इसके बताए गए हैं। जैसे गर्भिणी और प्रसूता स्त्री, बालक, वृद्ध, क्षीण पुरुष में जो है अत्यधिक रक्त का क्षय होने के कारण, अत्यधिक उच्च स्वर में भाषण करने के कारण, अत्यधिक कठिन पदार्थों का भक्षण करने के कारण, या अधिक हंसना, जम्भाई लेना, बार बार अत्यधिक भार उठाना, विषम स्थान पर शयन करना, मुंह को टेढ़ा करके छींकना, वातकारक आहार विहार का सेवन करना। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में कहा है गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीणेषु ऐश्रक्षयो। ऐश्रक यहाँ रक्त के लिए है, अर्थात जिनमें रक्त का क्षय हो जाता। उच्चैर व्याहरतो अति अर्थ है साधतः कठिनानि च हसतो जम्बतो भाराद विषमाद छेदनाद अपि शिरो नाशा ओष्ठ चिबुक ललाटे अक्षण संदिग्ध है अर्ध्यति व अनिलो वक्त्रम अर्दितम जनयति यतः वक्रीभवति वक्तार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते। अर्थात जो है ये जो निदान है इनका सेवन करने की वजह से सिर, नासा, ओष्ठ, चिपुक और ललाट जो है या फिर अक्षण संधि के नेत्र की संधियों में दोष जो है प्रकोपितवाद दोष अवस्थित होकर के वक्रीभवति वक्त्रार्धम, वक्र यानी टेढ़ा, मुखार्ध जो है उसको टेढ़ा कर देता है। मुखार्ध में वेदना की उत्पत्ति होती है और इसको ही अर्दित रोग कहा जाता है। इससे जो है अर्दित रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अर्दित के संप्राप्ति घटकों की बात करें तो यह दोष जो है इसमें वात प्रधान त्रिदोष कहा है। दुष्य रस रक्त मांस शिरा कहा है। अधिष्ठान यहाँ मुखार्ध है। स्रोतस जो है रक्तवय और रसवय स्रोतस, मांसवय और प्राणवय स्रोतस बताए हैं। स्रोतो दृष्टि प्रकाश संग और शिरा ग्रंथि है। अग्नि की स्थिति जो है विषमाग्नि। व्याधि का स्वभाव नवीन जो होती है वो मृदु होती है। जीर्ण जो व्याधि होती है वह दारुण होती है। यहाँ पे अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करें तो नवीन साध्य होता है, जीर्ण जो है यह व्याप्य असाध्य होती है। अगर हम व्याधि के पूर्व रूप की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो है रोम हर्ष विपथु नेत्रम आविलम वायुर्ऊर्ध्वम त्वचि स्वापः स्तोदो मन्या अनुग्रह तम अर्दितम इति प्राहुर्व्याधिम व्याधि विशारदय। अर्थात रोम हर्ष, विपथु यानी कंपन ट्रिमर्स जो हैं, आविल नेत्रता यानी लिक्राइमेशन ऑफ आई और फुलनेस ऑफ आई विद टीयर्स, वायु का ऊर्ध्व वेग अर्थात डकार आना, इरेक्टेशन, त्वचा में शून्यता जो है लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन एंड नमनेस, तोद होना टिंगलिंग सेंसेशन, मन्या स्तंभ नेक रिजिडिटी, हनु स्तंभ लॉक, जो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्दित जो है वृत्रयी के अंदर भेदों के आधार पे जो है वैसे वृत्रयी में इसका अलग से भेदों का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य भावमिश्र ने अर्दित के 3 भेद बताए हैं, वातज अर्दित, पित्तज अर्दित, कफज अर्दित। इन्होंने कहा है अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये कहते हैं मुख का टेढ़ा हो जाना यानी यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, नेत्र ललाट ओष्ठ जीवा का एक तरफ वक्र हो जाना यानी ड्रूपिंग ऑफ मसल ऑफ आईज, फोरहेड, लिप्स एंड टंग ऑन द अफेक्टेड साइड, शिरह कम ट्रिमर ऑफ हेड, वाक संग एफोनिया, स्तब्ध नेत्रता यानी इमोबाइलाइजेशन ऑफ आईज, दंत चाल यानी फ्रिक्शन ऑफ टीथ, स्वर भंग यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस, श्रुति हानि यानी डीफनेस, शवग्रह यानी छींक का रुक जाना, गंध का ज्ञान नहीं होना जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, निद्रा में भय लगना, मुख के प्रभावित भाग से जो है निष्ठीव अन्न व जल का गिरना, गले के जो है ऊर्ध्व और अधोभाग के अंदर पीड़ा होना, ये सब जो चीज़ होती हैं यह इसके लक्षणों के अंदर है। और आचार्य वाग्भट ने जो है इसको कई जगह पे एकायाम जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके भेदानुसार लक्षण देखें तो वातज अर्दित के लिए कहा है मुख से अत्यधिक लालास्त्राव, व्यथा, कंप, अनुग्रह, वाकग्रह, ओष्ठ में शोथ और शूल का होना।
इसी के अलावा जो है पित्तजर्दित के लिए है मुक्का वर्ण, पीताभ होना, ज्वर होना, पिपासा, मोह, उष्णता। कफजर्दित के संबंध में आया है गाल, सिर और मन्या में शोथ तथा स्तंभ। अगर हम यहाँ पे जो है सापेक्ष निदान की बात करें तो पक्षाघात और जिह्वा स्तंभ जो है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। पक्षाघात में ऊपर से नीचे तक शरीर के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है, जबकि इसमें मुख के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है और यह फेशियल नर्व की विकृति की वजह से होता है। जिह्वा स्तंभ जो है, जिह्वा स्तंभ वाग वाहिनी नाड़ी हाइपोग्लोसल नर्व की विकृति के कारण होता है, जबकि अर्दित जो है इसमें फेशियल नर्व की विकृति होती है। अगर हम इसके अंदर जो है साध्यता असाध्यता देखें तो जो क्षीण रोगी होगा, जिसके नेत्र न खुलते हों नहीं बंद होते हों, इस प्रकार का जो निरंतर जैसे अस्पष्ट बोलने वाला रोगी हो, 3 वर्ष पुराना हो, जिस रोगी में कंप लक्षण हो, जिस रोगी में नेत्र नासा मुख से निरंतर स्राव होता हो, इस प्रकार का जो रोगी होता है उसके अंदर यह असाध्य होता है। अगर हम इसकी चिकित्सा की तरफ देखें तो आचार्य चरक ने नस्य, मूर्धा पर तेल का अभ्यंग, संतर्पण आहार का सेवन, नाड़ी स्वेदन, आनुक जीवों के मांस का उपनह एवं आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जैसे कर्ण और नेत्र का तर्पण, शोफ होने पर वमन, दाह, लालिमा और शिरावेद जो है इन्होंने बताया, 2 इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करते हैं। थैंक यू।